2025 देखते ही देखते ख़त्म होने वाला है और अब तक तुमने 2025 के टॉप ट्रेंडिंग एनिमे देखे नहीं होंगे तो टेंशन उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने 2025 के टॉप ट्रेंडिंग एनिमे की लिस्ट लेके आ चुका हूँ, जिसमें रिटर्न एनिमे सीजन्स, न्यू एनिमे एंड एनिमे मूवीज़ और उससे भी ज़्यादा 3 बोनस एनिमे सिर्फ आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पर भाई 2025 एनिमे फैंस के लिए जन्नत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, क्योंकि इस जन्नत में बहुत सारे एनिमे आ चुके हैं। इसके लिए तुम्हारे भाई ने 2 पार्ट बनाए। ये वीडियो पार्ट 1 है और इस वीडियो के ऊपर तुमने 1K कंप्लीट किए तो तुम्हारा भाई सेकंड पार्ट भी लेके आएगा। अब तक तुमने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री, ताकोपी-सान यही एनिमे देखे होंगे वरना सुने होंगे, पर तुम्हारे भाई ने इससे भी डीप जाकर उससे भी बेटर एनिमे लेके आ चुका हूँ सिर्फ आपके लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और करते इस वीडियो को स्टार्ट। चलो बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, मतलब रिटर्न एनिमे सीजन्स। देखो, रिटर्न एनिमे सीजन्स में बहुत सारा मिर्च मसाला ठोक के आ चुका है और उसमें से हमारे जो फर्स्ट नंबर के एनिमे वो सब आप मतलब उस एनिमे को जानते ही है। डैन सीजन 2 आ चुका है। यस, देखो सीजन 2 मतलब इन एनिमे का रिव्यू देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ की मुझे एक गंदी आदत है स्पॉइलर देने के लिए। जिनको भी स्पॉइलर नहीं चाहिए होगा तो तुम जा सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट एनिमे हमारे आ चुके हैं डैन सीजन 2, साकामोटो डेज सीजन 2, काइजू नंबर 8 सीजन 2, ड्रेस अप डार्लिंग मतलब हमारी जाने मन आ चुकी है सीजन 2 लेके। और एक चीज़ मतलब आपने ये एनिमे देखी होगी क्या मुझे मालूम नहीं, पर ये एनिमे भी भाई मतलब थोड़ी बार पॉपुलर है। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 4 आ चुका है और उससे भी ज़्यादा कॉल ऑफ नाइट सीजन 2 भी आ चुका है। हो चुके हमारे रिटर्न एनिमे जो अब तक 2025 में आ चुके। पर मैंने क्या बोला, ये है पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 भी आने वाला है। पर और एक एनिमे में भूल चुका हूँ जिसका नाम है गार्डन ब्लू ड्रीमिंग सीजन 2। यही थे हमारे अब तक के इतने एनिमे जो 2025 में आ चुके हैं खुद के सीजन 2 लेके। और एक एनिमे जिनको मतलब वो एनिमे पसंद है ना, वो एनिमे समझते हैं ना, तुम्हें वो एनिमे पसंद है, उनके लिए मैं एक एनिमे लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है पैंटी एंड स्टॉकिंग विद ग्रेटर बेल्ट सीजन 2। देखो, मैं इस एनिमे की ना भाई रिव्यू देना नहीं चाहता था, पर ये एनिमे की जो रिव्यू है ना वो भाई हद से अलग है। जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर खुद की पैंटी मतलब जो समझ गए ना, पैंटी निकाल कर हमारे हीरो के साथ मतलब विलन के साथ लड़ाई करती है और हमारा हीरो उसकी पैंटी लेकर भाग जाता है। तुम भाई इतना ही था उस एनिमे का स्पॉइलर, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो 18+ हो जाएगा ना वीडियो, और मुझे इस वीडियो को कुछ 18+ करना नहीं। तुम जाके देख सकते हो ये सब एनिमे। और ये थे 2025 के लेटेस्ट सीजन 2 रिटर्न ऑफ एनिमे के सीजन्स। अरे भाई साहब, ये सब हटाओ, क्योंकि लेके आओ न्यू एनिमे जो भाई वर्थ इट है सिर्फ आपके लिए देखने के लिए। या 2025 के न्यू लेटेस्ट एनिमे हमारी फर्स्ट एनिमे है ताकोपी ओरिजिनल सिन। आप बोलोगे भाई तुमने बोला इससे भी जाके डीप लेके आ चुका हूँ, पर भाई सबसे पहले मैं एक सिंपल एनिमे लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ हमारे आगे एनिमे के बारे में। हमारी फर्स्ट एनिमे का नाम है ताकोपी ओरिजिनल सिन। देखो, इस एनिमे का रिव्यू दे हमारी तुमने डोरेमोन देखी ऐसे में। यहाँ पर हमारे एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम था शिजुका, और उसको हर दिन भाई उसके स्कूल के बच्चे बोलो, उसके पेरेंट्स बोलो, हर एक बंदा उसको बुली करता है। और वहाँ पर एक मतलब दूसरे दुनिया से एक हैप्पी नाम का, मतलब हैप्पी का उसका नाम अलग है, पर भाई मैं उसका नाम हैप्पी लेने वाला हूँ। हैप्पी नाम का एक क्रिएचर आता है जो ऑक्टोपस के जैसे दिखता है, और उस मतलब वो क्रिएचर हमारे शिजुका के साथ मिलके उसकी लाइफ में खुशी लाना चाहता था। पर भाई मैं क्या बोला, उसका नाम हैप्पी है, सिर्फ उसको हैप्पी इमोशन मतलब इमोशन में उसको सिर्फ हैप्पीनेस ही मालूम है, बाकी का कुछ भी मालूम नहीं। उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है, वो जाके तुम एनिमे में देखो, क्योंकि इसमें तो मैं कुछ बताने नहीं वाला। इतना ही था हमारा ताकोपी-सान का
रिव्यू बात की जाए हमारी सेकंड एनीमे मतलब लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री। या इस एनीमे को मैंने सेकंड नंबर पे क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो तुम मतलब मेरी राय ले तो भाई तुम्हारे भाई ने इस एनीमे को मतलब कोई भी एपिसोड लो तो भाई उसको 2-3 बार देखा है, क्योंकि ये एनीमे बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनीमे। और भाई अब तक मैंने देखा तभी भी मुझे आपको इसका एनीमे का रिव्यू देना नहीं आता, क्योंकि भाई ये इतनी डीप में है ना, आपको समझ में नहीं आए। और तुम सोच लेना ये एनीमे एक मिस्ट्री टाइप एनीमे, इसमें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब एक साथ ही चीज़ें होती है। इसके वजह से ये एनीमे तुम्हें 2-3 बार देखनी पड़ेगी, वो भी 0.05 के एक्स के स्पीड के ऊपर तुम्हें इस एनीमे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई, इसलिए तुम्हारे भाई ने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री का इतना ही रिव्यू लिया था। पर हम हमारे थर्ड एनीमे के ऊपर बात करते, जो एनीमे लेटेस्ट एनीमे जिसका नाम है टू बी हीरो एक्स। भाई ये एनीमे ना एक यूनिक एनीमे, इसका एनीमे का कॉन्सेप्ट है ना भाई किसी भी एनीमे से नहीं मिलता, क्योंकि हर एनीमे में कैसी होती है कि समझो हम हमारे बचपन से ही हमारे ऊपर पावर मिलती है, पर इस एनीमे में ना अलग कॉन्सेप्ट है। जितने बंदे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतनी ही तुम्हें मैजिकल पावर मिलेंगी। या टू बी हीरो एक्स एनीमे का एक रूल है कि जितने भी बंदे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतनी ही तुम्हारे ऊपर मैजिकल पावर बढ़ेगी। और हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है, उसको वो सब चीज़ें आराम से मिल जाती है, पर उसके बाद हो जाती है एक गलतफहमी, क्योंकि भाई उसको देखो भाई ऑलमोस्ट बहुत सारे इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, इतनी सारी मैजिकल पावर मिल जाती है, इतना बंदों का ट्रस्ट मिल जाता है, गर्लफ्रेंड मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, पर भाई जैसे हम बोलते हैं ना वो एक हराम की चीज़ पछती नहीं, वैसे ही हुआ कि हमारे बंदों को आगे एंड में जाते जाते बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। वो जाके तुम एनीमे में देख लेना, क्योंकि हम हमारे फोर्थ एनीमे के ऊपर बढ़ते जिसका नाम है द समर हाइकुरी डाइड। ये एक हॉरर एनीमे, क्योंकि हमारे लिस्ट में हॉरर एनीमे ना हो तो मज़ा नहीं आता। समझ लेना ये 2 बेस्ट फ्रेंड के ऊपर स्टोरी है, जहाँ पर एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड एक अलग बिहेवियर करने लगता है, और तभी हमें मालूम पड़ता है वो उसका दोस्त नहीं तो भाई किसी क्रिएचर ने हमारे दोस्त मतलब भाई लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त का बेस लिया था। पर भाई हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर भी कुछ बोलता नहीं और उसके साथ दोस्ती निभाता है। और भाई समझ सकते हो ना, वो एक टाइप होती है गे टाइप, उस टाइप में वो थोड़ी पर मुझे लगती है भाई एनीमे। पर आगे आगे होता है क्या कि वो जहाँ पर सिटी में वो जो दोस्त रहे थे लिटरली वहाँ पर पीपल लोग का मर्डर होना स्टार्ट करता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को भाई ढूंढना है कि उसका दोस्त ही मर्डर कर रहा है क्या और कोई मर्डर कर रहा है। तो ये थी हमारी फोर्थ एनीमे। पर हम हमारे फिफ्थ एनीमे के ऊपर बढ़ते जिसका नाम है गाची कुत्ता। भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, फेमस एनीमे ब्रो, फेमस। देखो और एक चीज़ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री, गाची कुत्ता, ये सब एनीमे ना लिटरली हिंदी डब में भी अवेलेबल है। और मैं अब तक जो भी एनीमे का नाम लूँगा ना वो सब तुम्हें हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएंगी, पर उस ऐप का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम अभी भाई वीडियो छोड़ के जाओगे। पर हम बात करते गाची कुत्ता एनीमे के बारे में। उसका रिव्यू ऐसे समझ लो कि एक रिच कंट्री है और एक मिडिल क्लास कंट्री है और एक गार्बेज यार्ड है। तो रिच लोग की रिच लोग की जो आदतें होती है कि एक दिन इस्तेमाल किया फटा हुआ शर्ट कि हम दूसरे दिन नए आते। तो भाई ये जो रिच कंट्री है ना वो सब उनका जो गार्बेज होता है ना वो इन मिडिल क्लास यहाँ पर डालते हैं और हमारे मिडिल क्लास लोग वही सब चीज़ें इस्तेमाल करते। और मेन कैरेक्टर हमारा मेन कैरेक्टर वरना उनके भाई कोई भी पीपल्स बोलो वो सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा इस जो मिडिल क्लास और रिच क्लास है ना इन सब का गार्बेज एक गार्बेज यार्ड में जाता है, वो हमारे अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा है, इतना गार्बेज यार्ड है। पर जो मैंने जैसे बोला कि भाई जो अमीर लोग होते हैं ना वो खुद की मन के कुछ भी करना स्टार्ट करते, वैसे हमारे अमीर हमारे मेन कैरेक्टर जिसके पास रहता था उसका भाई झूठे मर्डर करके हमारे मेन कैरेक्टर को एक सज़ा देते और भाई वो एक बड़े गार्बेज यार्ड में भाई मैंने जैसे बोला मिडिल क्लास और रिच क्लास का जितना भी कूड़ा कचरा एक बड़े गार्बेज यार्ड में जाता है वहाँ पर उसको फेंक डालते। पर वहाँ पर आता है एक ट्विस्ट क्योंकि वहाँ पर गार्बेज यार्ड में भी पीपल रहते हैं। इतना ही था ब्रो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसके भी आगे जाके तुम्हें इस एनीमे को देखना पड़ेगा। तो भाई लोगों ये सब चीज़ें छोड़ के हम बढ़ते हैं हमारे 7वें एनीमे के ऊपर सेवंथ एनीमे के ऊपर जिसका नाम है एना शी रिलाई। यस इट इज़ ए गिबली जो गिबली आर्ट होती है
उसके टाइप में एनीमे जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर एक ऑर्फनेज में थी और वहाँ पर कोई भी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था। उसके वजह से भाई वो बहुत उदास उदास रह रही थी। पर भाई उसमें एक नेगेटिव एनर्जी भी थी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी थी। और एक दिन उसको एक बूढ़ा चाचा बोल सकते हो ना, एक ग्रैंडफादर अडॉप्ट कर जाते। पर वो जब भाई वहाँ पर जाते, मतलब जहाँ पर वो ग्रैंड फादर उसको लेके जाते, तब उसको मालूम पड़ता है कि वो जो ग्रैंडफादर है दो ग्रैंड मदर के एक फार्म को चलाने के लिए उस लड़की को लाया था। पर उन ग्रैंड मदर को एक लड़का चाहिए था, इसके वजह से भाई वो उसको रिजेक्ट कर देते। पर भाई मैंने जैसे बोला वो एक पॉजिटिव टाइप की एनर्जी थी, मतलब पॉजिटिव, उसमें बहुत ज़्यादा भाई चाहिए ऐसी ही थी। इसकी वजह से भाई उनको मना देती। पर आपको आगे देखना है भाई वो कैसे उनके साथ रहती, वो ऑर्फनेज चाहिए, उसको कुछ मालूम नहीं। तो तुम्हें इसके लिए एनीमे देखनी पड़ेगी। तो हम हमारे बढ़ते आगे। तो भाई बची है आखिर की एक एनीमे और 3 बोनस एनीमे और एक एनीमे ऐप। तो हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी एनीमे के ऊपर, मतलब हमारे 8th नंबर के एनीमे, जो भाई ऑलमोस्ट आप पहले से ही फेमस है। लिटरली वो भाई एनीमे पहले से ही फेमस है, जिसका नाम है द फ्रेगमेंट मतलब द फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विथ डाइनाइट में डी नाइट। हाँ। तो भाई ये जो एनीमे है ना, वो लिटरली आपने एक लड़की को, मतलब इस लड़की को मांगा पैनल में देखा होगा। इसके जो बाल है, उसके आईज है, इसकी ईयरिंग बोलो, सब बोलो, वो इतनी अच्छी है कि हर एक बंदे इसके ऊपर लट्टू है। पर हम बात करते हैं इसके रिव्यू के ऊपर, तो सोच लेना हमारा एक मिडिल स्कूल का, एक हाई स्कूल का हीरो है, जो दिखने में इतना अच्छा है। तुम ये पहले इमेज देख लो। हाँ, तो ये इतने अच्छा है कि भाई, पर वो लिटरली दिखने में थोड़ा पर गुंडा टाइप है इसके, और शाय है। हाँ, मन में शाय, इसकी वजह से वो लड़की के साथ बोलता नहीं। पर एक दिन हमारी मेन कैरेक्टर उसके कैफ़े में, मतलब उसके केक शॉप थी, वहाँ पर वो केक खाना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट ही करते हैं। उसके बच्चे उन दोनों की दोस्ती बनती है। पर जब हमारा मेन कैरेक्टर समझ में आता है कि वो लड़की इतनी हाई स्कूल, यस, मतलब जो रिच लोग का जो हाई स्कूल होता है उसमें थी, और हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल स्कूल में था। पर भाई वो लड़की रिच नहीं है। तो भाई वो लड़की उसके स्कॉलरशिप के वजह से, उसके पढ़ाई की वजह से इतनी ऊपर पहुंच गई है। पर इनके साथ तुम्हें देखना पड़ेगा इनका लव कैसा होता है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो इसके लिए तुम्हें एनीमे देखने पड़ेंगे। मुझे मालूम है थोड़े फार मेरे मुँह से थोड़ा फार मिस्टेक हो जाएंगे, पर इन सब चीज़ों को थोड़ा फार मतलब माफ़ कर देना। और हम हमारे एंड में बढ़ते। अरे रे भाई, तू कहाँ पर जा रहा है? तू एंड कहाँ पर कर रहा है? तूने तो हमें बोनस एनीमे बताए नहीं, बताने वाला था। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको 3 बोनस एनीमे बताए नहीं। ऐसा नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको। आपने इंतज़ार किया एंड का, तो इसके लिए सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। और हम बात करते हैं हमारे 3 बोनस के एनीमे के ऊपर। जो हमारी फर्स्ट बोनस एनीमे उसका नाम है द वाटर मैजिक किंग। इसका रिव्यू दे तो ये 2025 की न्यू लेटेस्ट एनीमे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इसेकाई कैरेक्टर है, उसके पास एक वाटर की पावर है। पर वो वाटर पावर एक लो लेवल पे, और हमारा हीरो वहाँ पर उस दुनिया में कैसे स्ट्रगल करता है और आगे कैसे बढ़ता है, उस आपको मतलब एनीमे में देखना है। और हमारे जो 2 बोनस एनीमे, उसका नाम है, बताने से पहले आप हेडफोन लगा देना, क्योंकि वो एक एनीमे नहीं है, वो एक हेंटाई है। या अभी तुम बोलोगे भाई तुमने एनीमे बोले फिर हेंटाई के ऊपर आए, तो देखो हेंटाई एंड एनीमे एक सेम ही होते मुझे लगता है, पर मुझे मालूम है हेंटाई और एनीमे सेम नहीं है। पर हम बात करते हैं हमारे सेकंड एनीमे को, मतलब सेकंड हेंटाई के ऊपर, जिसका नाम है हेटोजुमो नो कुंची वा कानचुनिनाई नो आजिगा शिट। आपको नाम तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर ऐसे समझ लेना। इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दिया जाए तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक कॉलेज बॉय होता है, और कॉलेज के बाद वो अपने डिलीवरी की जॉब करता है। वहाँ पर एक जॉब करता है, पर एक दिन उसको ऐसे घर पे डिलीवरी मिल जाती है। वहाँ पर उसको बहुत सारे काम करने पड़ते, वो जाके तुम्हें मतलब उस हेंटाई में देख सकते हो। उसके एपिसोड मुझे लगता है, हाँ, उसके 4 एपिसोड है। और वहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ डबल शो है, या सिंगल शो नहीं है, डबल शो है। तो बात की जाए हमारे सेकंड हेंटाई के बारे में, तो उसका नाम है हैनिमेटसु नो युवाकु स्टूडेंट। या आप भाई देखो, ये जो हेंटाई के नाम होते हैं ना, वो मतलब बहुत इजी नहीं होते इसके वजह से। पर आप समझ लेना इसके 2 एपिसोड है, और 2 एपिसोड में हमारी मेन कैरेक्टर एक स्टूडेंट है, और वो आपको मालूम है क्या करती होगी, मतलब वो खुद के टीचर के साथ वो सब चीज़ें करते। तुम जाके देख सकते हो, एक मज़ेदार है एनीमे। पर हम बात करते हैं हमारे एंड की तरफ। भाई एंड आ चुका है, तो
होमीज मुझे बताना आपको कैसे लगी, मतलब रिटर्न एनिमे, न्यू एनिमे, एनिमे मूवीज़ आपको कैसी लगी। या मतलब हम बात की जाए तो न्यू मूवीज़ के ऊपर तो आपको बताना चाहता हूँ, जो न्यू मूवीज़ है उसमें डीमन स्लेयर है, या मतलब न्यू मूवीज़ में डीमन स्लेयर आ चुकी है, तो आप जाके उसको देख भी सकते हो। पर हम बात की जाए हमारे ऑलमोस्ट सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो पार्ट 1 में बनाने के लिए लगा था, बहुत सारी मिस्टेक भी हो गई, तो उस मिस्टेक को थोड़ा नज़रअंदाज करना और तुम एनिमे के लिए मज़ा ले लो, क्योंकि मैंने बोला कि 2025 एनिमे फैंस के लिए एक जन्नत है, जन्नत से भी कम है ब्रो, क्योंकि 2000 मतलब पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमे लाऊंगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और 1K लाइक करना पड़ेगा। और अभी हम बात करते हैं हमारे एनिमे ऐप के लिए, तो हमारा फर्स्ट एनिमे ऐप है एनिमे वर्ल्ड, फ्लिक्सफॉक्स एंड एनिमे रूल, एनिमे देखो, एनिमे वॉच। तो देखो जो फ्लिक्सफॉक्स है ना, उसमें आप मूवी भी देख सकते हो, एनिमे भी देख सकते हो, सिर्फ आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी। और एनिमे वर्ल्ड और एनिमे देखो और एनिमे रूल ये सब फ्री में ऐप है। इतना ही था वीडियो के एंड में। वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और एंड में जाते जाते सायोनारा।